ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक पी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये बड़ी सी मैट्रिक्स पी हमें दे रखी है एंड ए इक्वल टू ए की मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, ओके। एंड क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, पी ए इंटू पी ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज दिस ठीक है इज इक्वल टू हमें ये दे रखा है। ओके, देन पूछो इसने ये चीज़ क्या होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें इसकी पूरी वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ से निकालना होगा a इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ से पता करना होगा b इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ से पता करना होगा c इक्वल टू क्या हो रहा है और यहाँ से पता करना होगा d इक्वल टू क्या हो रहा है। ये पूरा वैल्यू पता होगा, उसके बाद यहाँ पे अपन डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सबको प्लस माइनस कर लेंगे तो वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये ए बी सी डी मुझे कहाँ से मिल सकता है। ओके, तो ए बी सी डी मुझे यहाँ से मिलेगा। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 का, और उसमें ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ से मिल रहा है। ये मैट्रिक्स जो है मुझे कहाँ से बन के आ रहा है, यहाँ से। ओके, ये मैट्रिक्स यहाँ से बन रहा है और यहाँ में से जो ये Q है वो Q कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। देख रहे हो, ये यहाँ से बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है। ये जो देखो, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, लेट सपोज अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे Q की पावर 2007 निकालना होगा P। देखो P हमें दे रखा है, उसका ट्रांसपोज करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको ईजिली कर लेंगे। P हमें दे रखा है लेकिन हमें Q की पावर 2007 निकालना है, तो हमें पहले Q तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे। यस, Q हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम Q स्क्वायर कर लेंगे, Q क्यूब कर लेंगे, Q का क्यूब कर लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा। पैटर्न पता चल जाएगा तो Q की पावर कितना भी दे दो हम कर लेंगे। ठीक है, तो Q कहाँ से पता चलेगा, वो यहाँ से चलेगी, इसलिए दे रखा है इसने। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। यस, अब देखो, अब Q यहाँ से मुझे पता चलेगा। अब Q जो है वो क्या है, वो यहाँ से पता चल रहा है। देखो इसको अब हम करेंगे P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। ओके, और A जो है मैं यहाँ दे रखा है। ठीक है, समझ आएगा। यस, अब देखो क्या करेंगे, तो हमें पहले क्या निकालना है, ये Q निकालना है। Q की निकालने के लिए मुझे A यहाँ पे रखना होगा। हाँ, यस, और फिर A निकल जाए, ये Q निकल जाएगा तो फिर Q को हम Q की पावर 2007 निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे और फिर हम एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और मैट्रिक्स से हम कंपेयर कर लेंगे ए बी सी डी वैल्यू और फिर हम सबको यहाँ रख देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, यस। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Q से स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे कि मैंने बोला कि ये चीज़ हमें निकाल करके कंपेयर करना है, ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए मुझे Q की पावर 2007 चाहिए। Q की पावर 2007 कहाँ से मिलेगा, इसने मुझे दे रखा है Q इक्वल टू पी ए इंटू पी ट्रांसपोज। तो यहाँ से मुझे जो Q की पावर 2007 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, Q इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, Q की पावर अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो इस पूरे पे भी स्क्वायर होगा, होगा ना। अगर मैं Q के पावर कुछ भी करूँगा इस पे भी होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर Q की पावर 2007 किया हमने तो इधर भी 2007 होगा। हाँ बिल्कुल, यस। तो जो हमने यहाँ किया और इसको मैंने ओपन कर लिया, लाइक इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। पी ए इंटू पी ट्रांसपोज बार बार रिपीट होकर कितनी बार, 2007 टाइम्स पूरा होगा कंप्लीट। हाँ, मल्टीप्लेशन में। यस, तो देखो अब क्या करेंगे हम कि ये जो Q की पावर 2007 है ना, वो कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है ना, P ट्रांसपोज और P के बीच में है। हाँ, यस। तो Q की पावर 2007 जो मैंने ये वाला लिखा है ना, ये चीज़, ये खोल दिया ना मैंने, इसको ओपन कर दिया ना, ये पूरी चीज़ ना हम इसके बीच में यहाँ पे डाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि Q की पावर 2007 यही हो रहा है। हाँ, यस। तो देखो हमने यहाँ पे डाल दिया, देखो ये बीच में हमने यहाँ पे डाला है। ठीक है ना, याद रखना, देखो है। ओके, यस। अब मैंने क्या किया पता है, अब मैंने सब मल्टीप्लिकेशन में तो सबको मैं ओपन कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में ना ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने, फिर ये भी ब्रैकेट हटा दिया, ये ब्रैकेट हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, सारे ब्रैकेट हटा दिया मैंने। ये मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने ना पी इसको एक साथ रख लिया भैया, पी ट्रांसपोज और पी को एक साथ रख लिया।
ठीक है, इधर भी होगा कोई एक पी हमारा छुपा हुआ, बहुत सारा है। फिर हमने इधर पी ट्रांसपोज एक होगा, इधर से आता जो होगा उधर का एक बचा हुआ आएगा इधर से, और यहाँ पे ये। तो देखो ये देखो मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, ये ए हमारा बचा हुआ यहाँ चीज़ आ रहा है, यही चीज़ ए हमारा आ रहा है, और ये कितनी बार होगा, 2007 टाइम्स तक जाएगा। यस, मैंने ये करा क्यों, देखो बताता हूँ, क्योंकि पी ट्रांसपोज इंटू पी जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। जैसे कोई भी ए मैट्रिक्स है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका तुम एक बार ट्रांसपोज करो और खुद वो जो मैट्रिक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मतलब वही 1 0 0 1 ये हो गया। ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 का भी होता है। तो ये हमारा पी, ये पूरा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये भी पूरी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। इस तरीके से यहाँ बीच में भी बहुत सारे आइडेंटिटी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी। और आइडेंटिटी को 1000 बार से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करो, आइडेंटिटी ही होता है। तो मैंने एक आइडेंटिटी लिख दिया। और ये ए की पावर कितनी बार होगा, 2007 टाइम्स होगा, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये पूरी चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, देख रहे हो। और ए की पावर 2007, और आइडेंटिटी को फिर इससे किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही चीज़ बन जाता है, वही मैट्रिक्स, ठीक है ना। यस, अब ए की पावर 2007 निकालना है मुझे, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने वैसे सॉल्व किया था कि बहुत ज़्यादा पावर रहता है तो क्या करते हैं, पैटर्न फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर हमने निकाला, देखा ए इंटू ए, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आ रहा है, बाकी सब सेम है। ए का देखो, ए मैट्रिक्स के सेम है ना, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 0 1 और यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, देखो है ना। फिर हमने ए क्यूब करा ना, देखो सब चीज़ सेम होगा, 1 0 1 सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो क्या पता चल गया कि ए की पावर अगर 2007 करूँगा मैं, 2007, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, सिर्फ 2007 आएगा, आएगा। यस, तो ये पूरी चीज़ जो मैं सॉल्व कर रहा था, ये क्या कर रहा था मैं, पी ट्रांसपोज एंड क्यू की पावर 2007 इंटू पी। और ये चीज़ किसके बराबर था, ये पूरी चीज़ इसके बराबर दे रखा था ना क्वेश्चन में, और हमने निकाला सॉल्व करके ये। तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, यहाँ से देखो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू सी, ये इक्वल टू डी। तो देखो सबको करके इक्वल हमने ए बी सी डी का सारा वैल्यू निकाल लिया, हाँ या ना, निकाल लिया हमने। यस, तो बस अपने निकाल लिया, तो हम यहाँ पे ले जा करके रख देंगे इसको। जो भी यहाँ पे आया है ना, 2 टाइम्स ए का जो भी वैल्यू यहाँ पे रखो, ठीक है, फिर प्लस बी का जो भी वैल्यू यहाँ रखो, माइनस 3 टाइम्स सी का जो भी वैल्यू यहाँ रखो, एंड माइनस 4 टाइम्स डी का जो भी वैल्यू यहाँ रखो, और सबको क्या करो, सिंपली सॉल्व करो, और उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा 2005। ठीक है, समझ आया। देखो अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा ना, इसे 2 बार देखना, बस क्लियर हो जाएगा, गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। 2 से 3 बार देख लो, 100% क्लियर हो जाएगा, ये कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना बेसिक था, जितना बच्चे की तरह समझाना था, हमने उस तरीके से समझा दिया है। अब इससे नीचे समझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम करते हैं नेक्स्ट। बस 102 बार देख लेना, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन किसी भी वीडियो में अगर समझ नहीं आ रहा तो उसे 2 बार 3 बार देख लो, ठीक है। जिस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा है, पीछे से फिर पूरा क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा। अब फोकस करके देखना, ठीक है। चलो करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं।